और उसके कुछ सनसनीखेज ऑपरेशंस। मोसाद ने दुनिया भर में कई नाजी अधिकारियों की हत्याएं करवाईं और उसमें सबसे खतरनाक मामला था नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ आइकमैन का। मोसाद ने आइकमैन का अपहरण अर्जेंटीना में किया और फिर उसे इजराइल लाकर उस पर मुकदमा चलाया गया। आज हम देखेंगे म्यूनिख नरसंहार और मोसाद का ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक खेल अपने दूसरे सप्ताह में थे। हर तरफ उत्साह का माहौल था। 1936 में नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ओलंपिक खेलों का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा करने के लिए किया था। उस सैन्यवादी छवि की यादें मिटाने के लिए पश्चिमी जर्मनी की ओलंपिक आयोजन समिति ने 1972 में ओलंपिक गांव में एक खुले और दोस्ताना माहौल में इन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था। 4 सितंबर की शाम को इजरायली एथलीट्स ओलंपिक गांव के बाहर निकले और इजरायली अभिनेता शैमुएल रोडेंस्की के साथ भोजन किया। छत पर सारंगी बजाने वाले का एक प्रदर्शन भी देखा और वे वापस लौटे। सभी एथलीट खेल गांव पहुंचकर चैन की नींद सो गए। वे इस बात से बेखबर थे कि कुछ घंटों में एक तूफान उनकी जिंदगी में आ सकता है। 5 सितंबर 4:30 बजे जब एथलीट्स गहरी निद्रा में थे तो उसी समय 8 फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ब्लैक सितंबर गुट के सदस्य, जो कि ट्रैक सूट पहने हुए थे, उनके हाथ में बैग था जिसमें डॉफल एकेएम राइफल, टोकारो पिस्टल्स और हथौड़े थे। वे कुछ एथलीट जिन्होंने पहले अमेरिकी और बाद में कनाडाई होने का दावा किया था, उनके साथ 2 मीटर की कांटों वाली बाढ़ की दीवार फांदकर अंदर ओलंपिक गांव में दाखिल हुए। एक बार अंदर आने के बाद वे चोरी की चाबियां इस्तेमाल करके 31 कोनाली स्ट्राबी के 2 अपार्टमेंट्स में, जहां इजरायली टीम सो रही थी, में पहुंच गए। उन्होंने वहां इजरायली ओलंपिक प्रतिनिधिमंडल के एथलीटों को और कोच को बंधक बना लिया। यूसुफ गटफ्रेंड, जो कि एक कुश्ती रेफरी थे, उनकी नींद एक दरवाजे पर खरोचने की आवाज सुनकर खुल गई तो उन्होंने देखा कि उनके अपार्टमेंट में एक तरफ कुछ नकाबपोश आदमी बढ़ रहे हैं। वो अपने कमरे में सो रहे रूममेट भारोत्तोलन कोच टोविया सोकोलोवेस्की को चिल्लाकर सतर्क करते हैं और साथ ही लगभग 300 पाउंड यानी 135 किलो का वजन घुसपैठियों को रोकने के लिए उन पर फेंकते हैं। गटफ्रेंड की इस कार्रवाई से टोविया सोलोवेस्की को भागने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। कुश्ती कोच मोशे विनबर्ग घुसपैठियों से लड़े। घुसपैठियों ने उनके गाल पर गोली मार दी और फिर उसे बंधक बना लिया। उन्हें मजबूर किया कि वो उन नकाबपोशों को दूसरे अपार्टमेंट्स में, जहां पर इजरायली रहते हैं, वहां ले चले। आतंकवादियों ने 9 लोगों को अपने कब्जे में ले रखा था। हालात बेहद खराब थे। इन 9 लोगों में इजरायली खिलाड़ियों के अलावा एक कोच और वेट लिफ्टिंग जज भी था। इन लोगों को आतंकवादियों ने चेयर और बिस्तर से बांध रखा था। रोमानो नाम के एक खिलाड़ी की मौत हो चुकी थी और उसके गोलियों से छलनी शव को इन 9 लोगों के सामने फेंककर मानसिक दहशत दी जा रही थी। हत्यारों के मुताबिक जो सूचना प्राप्त हो रही थी, उसके मुताबिक उनका संबंध फिलिस्तीनी फिदाइन दस्ते से था और वे लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के शरणार्थी शिविरों से थे। उनकी पहचान लतीफ अफीफ ISSA नेता के रूप में हुई। इस ISSA नेता के 3 भाई भी कथित ब्लैक सितंबर के सदस्य थे। लेखक साइमन रीव के अनुसार अफीफ नाजल और उनके 8 कॉन्फेडरेट्स ने सभी ओलंपिक गांव में विभिन्न क्षमताओं में
कई सप्ताह तक काम किया था। उनका संभावित लक्ष्य था अपनी लोकेशन और टारगेट की स्कॉटिंग करना। समूह के अन्य सदस्यों ने हमले से पहले के दिनों में ट्रेन और हवाई जहाज के द्वारा म्यूनिख में प्रवेश किया। उरुग्वे और हांगकांग ओलंपिक टीमें जो इजराइल के साथ निवास करती थीं, उनके सभी सदस्यों को सकुशल छोड़ दिया गया। आतंकवादियों ने इजरायली जेलों में बंद 234 अरब और फिलिस्तीनी बंदियों को छोड़ने की मांग रखी थी और इन्हें सुरक्षित इजिप्ट पहुंचाया जाना था। इजरायली अधिकारी पहले ही इन आतंकवादियों से बात करने से मना कर चुके थे, क्योंकि तत्कालीन इजरायली पॉलिसी आतंकवादियों से किसी भी तरह के मोलभाव के सख्त खिलाफ थी। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या हश्र हुआ इन आतंकवादियों का। यदि आपके होंठ फटते हैं तो आपको सरसों का तेल अपनी नाभि में लगा करके सोना है। अगर आप घर पे रोज कुछ लगाना चाहती हैं तो बेस्ट है कि आप कोकोनट नारियल का पानी लगाएं, और हो सके तो आप फेस पे हल्का सा नारियल का तेल भी लगा सकती हैं। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बनी? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी कुछ कम गई। कुछ कम नहीं, क्योंकि पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांतहीन पार्टी हो रही है। तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड। जर्मन मध्यस्थकारी इन आतंकवादियों को म्यूनिख शहर छोड़ने के लिए राजी कर चुके थे। रात 10:10 पर बस द्वारा इन्हें एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां पहले ही जर्मन इंटेलिजेंस की एक टीम मौजूद थी जो इन आतंकवादियों पर हमला करने वाली थी, ताकि इन आतंकवादियों के चंगुल से उन खिलाड़ियों को बचाया जा सके। बोइंग 727 को एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए तैयार किया गया था और उसमें 5-6 जर्मन पुलिस के जवान क्रू मेंबर्स की ड्रेस में मौजूद थे। तय ये हुआ इस्सा और टोनी हवाई जहाज का निरीक्षण करेंगे। आतंकवादियों की संख्या 2-3 मानी गई थी। प्लान ये था कि जैसे ही वो हवाई जहाज में चढ़ेंगे वैसे ही उन पर हमला कर दिया जाएगा और साथ ही
शार्प शूटर्स बाकी बचे आतंकवादियों को, जो कि हेलीकॉप्टर में होंगे, उन्हें मार गिराएंगे। लेकिन क्राइसिस टीम के होश तब फाख्ता हो गए जब उन्होंने आतंकवादियों को बस से हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए देखा और उनकी संख्या 8 थी। और आखिरी समय वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हुआ ये कि जर्मन पुलिस जो एयरक्राफ्ट में थी, उसने अचानक एक मत से फैसला लिया कि वो ये मिशन छोड़ रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने सेंट्रल कमांड को भी नहीं दी। रात 10:30 बजे हेलीकॉप्टर ने एयरपोर्ट पर लैंड किया और उसमें 4 पायलट और 6 आतंकवादी बाहर निकले। शर्त के विपरीत आतंकवादियों ने चारों पायलट्स को बंधक बना लिया था। इस्सा और टॉनिक ने जेट का निरीक्षण किया और जब उन्होंने उसे खाली पाया तो उनको शक हुआ कि वो एक जाल में फंस गए हैं। वे तुरंत हेलीकॉप्टर की तरफ भागे। इतने में ही स्पिनर नंबर 3 ने इस्सा को टारगेट करते हुए गोली दागी। विजिबिलिटी खराब होने की वजह से निशाना चूका और गोली टोनी को लगी। तभी जर्मन अथॉरिटी ने सभी स्पिनर्स को गोली चलाने के आदेश दे दिए। मिशन फेल हो चुका था। जर्मन पुलिस के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। 2 आतंकवादी अहमद चिकथा और अफीफ अहमद हामिद, जो कि पायलट को बंधक बनाए थे, वे मारे गए। हेलीकॉप्टर के पायलट भाग गए। बंधकों को अकेला छोड़कर 16 सितंबर की रात जब आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स एयरपोर्ट पहुंची तो आतंकवादियों को लगा कि उनका ऑपरेशन फेल हो गया है। घबराहट में इस्सा ने पहले कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल से और उसके बाद हैंड ग्रेनेड से हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। उन्नीस 1972 के म्यूनिक नरसंहार ने इजरायली पॉलिसी में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया था। प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने कमेटी एक्स नामक कोर ग्रुप की स्थापना की ताकि ऐसे मौकों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। कमेटी एक्स में मोसाद के डायरेक्टर जवीज अमीर को अहम पद दिया गया। कमेटी एक्स ने अपनी एक अहम बैठक में फैसला लिया कि इजरायल के खिलाफ हमला करने वाले या हमले में मदद करने वाले किसी भी शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। विजिलेंस किताब के लेखक के अनुसार सूत्रों की माने तो मोसाद की टीम के ऑपरेशन का गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर था। सभी आतंकवादियों के परिवारों को मौत के कुछ घंटे बाद फूलों के साथ एक कार्ड मिलता था जिस पर लिखा रहता था, एक अनुस्मारक, हम नहीं भूलते हैं और नहीं माफ करते। मोसाद ने पहला हमला किया अक्टूबर 16, 1972। इस मिशन में उन्होंने एक फिलिस्तीनी वेल ज्वाइटर को रोम में मार डाला। घात लगाए बैठे मोसाद के एजेंट्स उसके डिनर से लौटने का इंतजार कर रहे थे। उस पर उन्होंने 11 गोलियां चलाईं। ये म्यूनिक नरसंहार का सांकेतिक बदला था। ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के मेंबर्स को मौत के घाट उतारने के लिए मोसाद ने अपने 15 लोगों की टीम को 5 स्क्वाड्स में बांटकर अपने प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया था। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि आखिर क्या अंजाम हुआ इस ऑपरेशन के बाद। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो
त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं रैथ ऑफ गॉड। मोसाद का दस्ता ब्लैक सितंबर के आतंकवादियों को एक एक कर मौत के घाट उतार रहा था, लेकिन अली हसन सलामे नामक मास्टरमाइंड का अब भी कुछ पता न था। रेड प्रिंस के नाम से जाना जाने वाला अली हसन यूरोप में हुई कई आतंकवादी घटनाओं में वांछित था और म्यूनिक नरसंहार में भी उसकी भागीदारी संदेहास्पद थी। ब्लैक सितंबर के एजेंट्स लगातार इस बात को नकार रहे थे कि अली हसन का म्यूनिक नरसंहार में कोई इन्वॉल्वमेंट था। दूसरा टारगेट था डॉक्टर मोहम्मद हमशरी, जो कि PLO का फ्रांस में एजेंट था। मोसाद को शक था कि ये फ्रांस में ब्लैक सितंबर का नेता था। मोसाद का एक एजेंट एक इटालियन जर्नलिस्ट बनकर उसको अपार्टमेंट से बाहर बुलाया। इससे मोसाद की डेमोलिशन टीम को अपार्टमेंट में दाखिल होकर डेस्क फोन में बॉम्ब लगाने का मौका मिल गया। 8 दिसंबर 1972 को मोसाद के एजेंट ने फोन करके पूछा कि क्या वो हमशरी है। हमशरी के हाँ कहते ही जोरदार बॉम्ब का धमाका हुआ। हमशरी बुरी तरह से घायल हुआ और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। 24 जनवरी 1973 की रात जॉर्डन निवासी हुसैन अल बशीर ने सोने के लिए जैसे ही अपने ओलंपिक होटल, जो कि निकोसिया में स्थित था, के कक्ष की लाइट ऑफ की, वैसे ही बॉम्ब जो कि रिमोट कंट्रोल से संचालित था और बेड में लगाया गया था, वो तेज धमाके के साथ उसकी जिंदगी को खत्म कर गया। इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने इस हमले में मारे गए खिलाड़ियों के घर फोन करके कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, और हुआ भी यही। गोल्डा मीर ने मोसाद को खुली छूट देते हुए कहा कि इस घटना में जो भी शामिल है, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसे जिंदा नहीं रहने देना है। मोसाद के 3 टारगेट्स, जो कि लेबनान के एक बेहद सुरक्षित घर में रहते थे, उनको पुराने मेथड से मारना मुश्किल था। उनको मारने के लिए ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ लॉन्च किया गया। 9 अप्रैल 1973 की रात मोसाद के 3 कमांडोज सैरत मक्कल, सैरत 13 और सैरत तजहनमनीम लेबनान के तट पर जोडियक स्पीड बोट से उतरते हैं।
उन्होंने सिविलियन वेशभूषा धारण की थी, कुछ तो महिला की पोशाक में थे। बेरूत पहुंचने पर उन्होंने अपने तीनों टारगेट मोहम्मद यूसुफ अल नजीर, ऑपरेशन लीडर ब्लैक सितंबर का, कमल अदवान, फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ ऑफ ऑपरेशन, और कमाल नस्सार को उस अभेद घर में घुसकर मार डाला। अली हसन, जिसे रेड प्रिंस भी कहा जाता था, और ये 417 और ब्लैक सितंबर का हेड माना जाता था। मोसाद इसे म्यूनिक नरसंहार का मास्टरमाइंड मानते थे। इस घटना के लगभग 1 साल बाद मोसाद को लगा कि उन्होंने उसे नॉर्वियन के एक शहर लिलीहैमर में ढूंढ लिया था। जुलाई 21, 1973 को, जिसे बाद में लिलीहैमर अफेयर के नाम से जाना गया, मोसाद की एक टीम ने अली हसन की जगह अहमद बोहशकी को मार डाला। अहमद एक वेटर का काम करता था और उसका म्यूनिक से कोई संबंध न था। रेड प्रिंस हर बार मोसाद से बच निकल रहा था। नवंबर 1978 को मोसाद की एक महिला एजेंट, जो अपनी पहचान एरिका चैम्बर्स बता रही थी, एक ब्रिटिश पासपोर्ट पर लेबनान में दाखिल होती है। वो एक अपार्टमेंट किराए पर लेती है जो रियो वर्डन स्ट्रीट पर स्थित था। कुछ दिन बाद कुछ और मोसाद एजेंट्स वहां पर आते हैं। उनके आने के कुछ दिन बाद एक कार आती है जिसमें प्लास्टिक विस्फोटक भरा होता है। जनवरी 22, 1979, 3:35 शाम के वक्त जैसे ही सलमेह अपने 4 बॉडीगार्ड के साथ एक शेवरलेट स्टेशन वैगन से जैसे ही रियो वर्डन स्ट्रीट पहुंचता है, वैसे ही वॉक्सवैगन एक तेज धमाके के साथ सलमेह को मौत के आगोश में ले लेती है। सिमोन रिविव लिखते हैं कि मोसाद का ये ऑपरेशन लगभग 20 साल तक चलता रहा। इजरायली राजनेताओं के खुले समर्थन ने मोसाद को एक किलिंग मशीन में तब्दील कर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मोसाद की हिट लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, इसमें हर दिन नए नाम जुड़ते रहते हैं। कुछ तो है में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे मोसाद के एक और खुफिया ऑपरेशन के बारे में। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म, जो हैवानियत के तूफान में करा उठे इंसानियत। जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, अब किसको जाने संसार।
अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। हाँ, अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी की भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंज लय आमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान पहल खिल। कहे बिहारी देव भूमि, कहे बिहारी देव भूमि करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनल राजधानी। राजा अशोक तो चल ले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिल चर्चा विदेश ले भैल। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपने ले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ तो जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा, हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार। विधानसभा में राजद ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस और सीपीआई ने नहीं किया समर्थन। सत्र के अंतिम दिन भी सदन में जोरदार हंगामा। 1.25 करोड़ लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। जांच के लिए सीआईडी के आईजी पहुंचे छपरा। बैंक की भूमिका की भी होगी पड़ताल। सूबे में बिजली संकट और गहराया। एनटीपीसी कहलगांव और फरक्का की 5 यूनिटें हुई ठप। विभाग का ओपन मार्केट से बिजली खरीदने का दावा। पटना के महात्मा गांधी सेतु पर भीषण जाम। महाजाम का NH 30 पर भी असर। 0 माइल से दीदारगंज तक हजारों वाहन फंसे।
और मुंगेर में 4 महिलाओं से दुष्कर्म, रिटायर्ड दरोगा सहित 10 पर आरोप, विरोध करने पर